तो देखा जाए तो आजकल हर कोई ज़्यादा सोचने से परेशान है और इसी समस्या को हम ओवरथिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो चिंता करता रहता है और उसी के प्रभाव से वो सही से सो नहीं पाता, हर वक्त चिंतित रहता है और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो ये जो कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ वो इसी समस्या से बाहर निकलने के लिए आप लोगों की जरूर मदद करेगा। तो बस आप लोग कहानी के अंत तक बने रहिए और कहानी को ध्यान से सुनिए, आप लोगों को आपकी समस्या का हल जरूर मिलेगा। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे जिन पर सुबह शाम चिड़ियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यही वरदान महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे मानो उनके परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े हुए नजर आए। उन्हें चिंता में देखकर महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जानने की कोशिश की। उसके बाद सेठ जी बोले, महाराज मेरे पास सब कुछ है, विशाल संपद है, एक अच्छी परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती, रात भर में करवटें ही बदलता रहता हूँ। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अति स्नेह से सेठ के सर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो किंतु वो नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वो क्या है महाराज? उसके बाद महात्मा बुद्ध बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से ही घिरे रहते हो। धन संपत्ति का चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। हमेशा ये बात स्मरण रखो कि चिंता ही तुम्हें सोने नहीं देता और यही चिंता ही सब दुखों का असली कारण है। उसके बाद सेठ ने उससे बचने का उपाय पूछा तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम प्रकृति से ही कुछ शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप से उनकी अनंत संपद चारों ओर बिखरी हुई है किंतु वो चिंता से मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया में प्रकृति ने जैसे बांट दिया है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसका ही अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीब शांति भी मिलेगी और तुम ये सब चिंताओं से दूर भी रहोगे। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात की मर्म को समझा और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। धन और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं तो इनके संग्रह के साथ साथ हमें दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।